हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी हमारी हिमाचल सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट 22-23 लाया है। तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं, वो सारी किसको डिवोटेड है, वो है वुमेन्स वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए। तो आपको पता है वुमेन वेलफेयर में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन तो आपको पता है वुमेन वेलफेयर के लिए हमें उसकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज होते हैं कि वुमेन्स का एक्चुअली आफ्टर मैरिज उतना मतलब केयर नहीं होता कई जगह पे, क्योंकि कहीं कोई बहुत पुअर होता है तो उसको उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाती फैमिलीज़। जो तो वेल टू डू फैमिलीज़ है वो तो रेगुलर केयर करती है मदर्स की। उन्हें दूध और आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें उनको खाने को मिल जाती हैं। लेकिन जो गरीब होता है या बीपीएल फैमिलीज़ की लेडीज़ होती है, वुमेन्स होती हैं, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए ही हमारी हिमाचल सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम लाई है, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। इसमें क्या है, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स है, मतलब दूध पिलाने वाली माँ है, और जो कह सकते हैं नवजात शिशु है, इन्फेंट है, उसकी कह सकते हो उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा गया है। तो आंगनवाड़ी केंद्र से क्या है, वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटीन रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। उनका मतलब हर मंथ वेट चेक किया जाता है, और इस न्यूट्रिशन में उनको चावल, बिस्किट, दलिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जाती है, और न्यूट्री मिक्स दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कम कर सके। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और कहीं न कहीं बच्चों को क्या हो जाता है ना, न्यूट्रिशन की वजह से नीमिया, अनीमिया और निमोनिया का टेंशन रहती है। तो उन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपको पता ही है, अगर दूध पिलाने वाली माँ में कमी रह जाए तो बच्चों में भी कमी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दूध पिलाने वाली माँ का हमेशा बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाती, उनको टाइम पे दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या अच्छा खाना नहीं दे पाते, तो उस वजह से वो बीमार पड़ सकती है, और वो सीधा असर उनकी बच्चों की ग्रोथ पे पड़ सकता है, जिससे उनको मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। तो उसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने इतना प्यारा इनिशिएटिव लिया है, ये योजना बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ के लिए उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। कहीं न कहीं कह सकते हैं अगर कोई अंडर नरिश रह जाता है बच्चा, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है, और मदर है तो उसको हाइपरटेंशन, उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा, उसको अनीमिया तो नहीं है कहीं। लैक्टेटिंग मदर्स आपको पता ही है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं, कहीं डिप्रेशन तो नहीं है। उन चीज़ों का प्रॉपर केयर कर रही है हमारी सरकार। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आई आई होप सारे जो है, ये ऐसा नहीं है कि गरीब फैमिलीज़ की लेडीज़ के लिए नहीं, हमारी सरकार बायस नहीं है, उन्होंने सबके लिए ये इनिशिएटिव लिया। जितनी भी लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, हिमाचल में रह रही हैं, उनके लिए ये। तो अपनी नज़दीकी आंगनवाड़ी में वो कर सकते हैं इस चीज़ को अप्रोच। नेक्स्ट है कि जो आईईसी एक्टिविटीज़ है उनके, स्पेशल फोकस ऑन आईईसी एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग। सो इसके लिए क्या है, मेरे को आपको थोड़ा सा ये बताना मैं भूल गई, जो ये माल न्यूट्रिशन ये किस किस को दिया जा रहा है। ये अप टू 3 इयर्स के बच्चों को दिया जा रहा है। ओके, बाकी मैंने आपको भूल दिया है कि ये लैक्टेटिंग मदर्स और वुमेन्स को दिया जा रहा है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी आईईसी एक्टिविटी, इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं। आईईसी, आईईसी क्या होता है, आईईसी मीन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, मतलब इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, अप्रोच aiming at the changing health related behaviors in the target audience, what you can say। सो कहीं ना कहीं जो मतलब एक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, तो
तो आपको पता है नई नई डिज़ीज़ आ रही है, तो उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये चीज़ पे फोकस सरकार ने किया है। क्योंकि आईईसी मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ क्या करती है कि एक तरह से काम करती है। ये क्या लीफलेट्स बेचती हैं, बेचती नहीं सॉरी दे प्रोवाइड करती है, ताकि पब्लिक सोसाइटी अवेयर हो सके बीमारियों से रिलेटेड। और उससे रिलेटेड जो सरकार ने स्कीम्स बनाई है उनका वो बेनिफिट ले सके, उससे रिलेटेड ये काम करती है। तो आपने देखा होगा कई पोस्टर्स पे लिखा होता है कि आपकी ये योजना है, सरकार ने लाई है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये योजना है? ठीक है, लाइक वी आर, तो हम तो एस्पिरेंट्स है, तो हमें तो पता है कि ये योजना है। ये जो लोकल बॉडीज़ है, जो लोकल लोग हैं, लोकल लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो आईईसी है वो काम करती है। वो पोस्टर के फॉर्म में, पोस्टर्स में योजना लिखेंगी, स्कीम्स लिखेगी सरकार की, लीफलेट्स बांटेगी, है ना, और ये सारी चीज़ें करेंगी, सो it is kind of a strategy that aims to what we can say creating awareness and you know disseminate information regarding the benefits available under various schemes, and and guide the citizens. And they need to, what we can say, they used to guide the citizens. सो ये बहुत अच्छा है, तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए मतलब इस पे ज़्यादा स्पेशल फोकस है आईईसी से। नेक्स्ट दे सेड ₹65 विल बी स्पेंड फॉर द मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। बाल सुपोषण योजना, इसके लिए कम से कम 65 करोड़ स्पेंड कर रही है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, तो नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज स्कीम, प्रेजेंट ग्रांट ऑफ 50,000 इज इंक्रीज टू 65,000 फॉर कपल्स। पहले क्या होता था विडो रीमैरिज स्कीम्स में, क्या होता था पहले 50,000 तक का इनको ग्रांट दिया जाता था कपल को, लेकिन अब 65,000 कर दिया। ये इनकी 5 इयर्स तक बोल सकते हैं, 5 इयर्स तक इनका फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। जब जो भी मतलब हस्बैंड मैरिज करता है लेडीज से, विडो से, तो उनको ये क्या किया जाता है, उनकी मैरिज की वजह से उनको यू नो फिक्स डिपॉजिट रखा जाता है, ये अमाउंट 65,000। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है इनके लिए, विडोज़ के लिए, स्पेशली जो जो छोटी एज में विडोज़ होती है, क्योंकि उनके बच्चों की केयर करने के लिए उनको ये हेल्प दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ये एक्ट आया था, विडो रीमैरिज एक्ट, ये ऐसे नहीं आया था। हिंदू विडो मैरिज रीमैरिज एक्ट, ये हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे और संस्कृत स्कॉलर थे विद्यासागर जी, आई थिंक इनका नाम है ईश्वर चंद्रा विद्यासागर जी। ये मतलब सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर वो होता है जो हमारी सोसाइटी में जो इविल्स होते हैं उसको मतलब उसमें चेंज लाने के लिए वो काम करते हैं, तो सोशल रिफॉर्मर्स वो होते हैं। तो हमारे जो ये सोशल रिफॉर्मर थे विद्यासागर जी, इन्होंने मतलब 4 अक्टूबर 1855 में एक पिटिशन फाइल की थी, और उसी के अगेंस्ट मतलब 16 जुलाई 1856 में ये जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है ये लीगलाइज हो गया था। और बाद में उसी मंथ में 25 जुलाई को ये इनैक्ट भी हो गया था। तो ये मतलब उन्हीं की देन है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो लेट 19th सेंचुरी है उसमें एक रेवोल्यूशन आया है विडोज़ के लिए, जो जिनको इतना मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की एक हेल्प मिली है। तो आपको पता है जो थोड़ा बहुत ये कांगड़ा में भी हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है। जो ये स्कीम है विडो रीमैरिज स्कीम, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट इज़ मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। इसमें कह सकते हैं 20,000 से इंक्रीज़ करके अब 35,000 दे दिए। तो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना में वो बच्चे आते हैं जिनको, जो कहीं ना कहीं इस आश्रम में रहते हैं, जो बेसहारा है बेचारे, जिनके फादर जेल में है या मदर नहीं है, फादर नहीं है, जो ऑर्फन है, उनको इन बाल आश्रम में रखा जाता है। तो उनके उद्धार के लिए ये ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। और एक दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री आश्रय बाल पुनर्वास योजना।
इसमें क्या है, इसमें बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्री एजुकेशन, फ्री फूड दिया जाता है उन बच्चों को जो अबेंडन है, निकाल दिए गए या ऑर्फन है, या किसी डिज़ास्टर की वजह से उनके पेरेंट्स उनसे छूट चुके हैं, वो लॉस्ट हो गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे हिमाचल में वैसे बालिका उद्धार आश्रम भी है, वो वहाँ पे है, जो शिमला में कह सकते हैं टुटू में, टुटू से आगे एक जगह पड़ती है एयरपोर्ट रोड पे, आई थिंक उसका नाम है क्योंथल, आई थिंक कुछ एक जगह का नाम है वो, वहाँ पे शांतियालय है, वहाँ पे एक आश्रम है। तो बहुत जगह है, सुबाटू में है, सॉरी ये सुबाटू, ये हाँ सुबाटू में है, यहाँ पे भी एक आश्रम है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए सरकार काम करे इन बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप सबको अच्छी एजुकेशन मिले। तो सरकार ने ये कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन अप टिल 12th तक दी है ये एजुकेशन, तो +2 तक इनकी फ्री एजुकेशन होगी इन बच्चों की। तो आई थिंक आज हम वाइंड अप करते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी स्कीम्स लेके आएंगे और चीज़ें पढ़ेंगे, पर मेरी वीडियोस जैसे थोड़ी लेट होती है, तो आप खुद से भी ये बुक मतलब पढ़िए, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये बुक मैंने आपको दिखाई थी चोक्ट अकेडमी की। थैंक यू।